बाळको, केम छो? હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છે બાળકો? મજામાં? નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણું 16મું ચેપ્ટર છે એની ચર્ચા કરીશું અને એની સાથે સાથે 1 થી 15 મેં કર્તાકૃતિને સાહિત્ય પ્રકાર છે એ પણ તમને પાકા કરવાના કહ્યા હતા. એટલે આશા છે કે તમે બધાએ પાકા કરી નાખ્યા હશે. બરાબર, પાકા થઈ જાય એટલે આપણે એની ટેસ્ટ છે એ પણ ગોઠવી દઈએ, જેથી કરીને તમને આગળ ઘણું બધું બેનિફિટ છે એ પણ મળે. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 16ની અંદર चोरी, यशपाल जैन उनके लेखक है. जन्म सन 1912 और मृत्यु 2000 में हुआ है. उनका जन्म अलीगढ़ ज़िले में है. विजयघाट कस्बे में हुआ है. कस्बा यानी गाँव. बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई है. मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है. जहाँ जिसका मन का विज्ञान और मन चंचल होता है. जब आप 11वीं और 12वीं में आर्ट्स विषय के साथ पढ़ेंगे तो तब आपको मनोविज्ञान जैसा विषय है वह पढ़ना होगा. उनको भारत सरकार ने प्रतिष्ठा पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है. अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी कृतियाँ है. नौकर हमारे परिवार का अंग होता है. हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए. हम खो जाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण घर में सुख शांति और आनंद बना रहे. इस संदेश के साथ कई परिवार की कहानियाँ हैं और ढंग से प्रस्तुत है और ऐसी ही एक कहानी यहाँ पर भी प्रस्तुत है. और कई सारे सीरियल है, कई सारे फिल्म हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि नौकर को हम नौकर ही रहने देते हैं. जो बच्चा बचपन से बुढ़ापे तक हमारे जीवन में एक अंग बना रहा हो उसे हम कभी अपनाते नहीं. हम खा ले फिर उसे खाना देते हैं, हमारे फटे हुए कपड़े उसे देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके साथ हम नौकरों जैसा ही व्यवहार करते हैं. बल्कि नौकर है वह नौकर ही नहीं, वह हमारे जैसे हमारी 5 उंगली एक जैसी नहीं होती. एक छोटी है, एक बड़ी है, एक मीडियम साइज़ की है, तो क्या है? तो हम सबको काट डालेंगे, एक जैसे बना सकते हैं? नहीं. तो उसी प्रकार घर के हर एक सदस्य है, उनके प्रकृति एक जैसी नहीं होती है. और वैसे ही प्रकृति के साथ यहाँ पर एक बात बताई है, चोरी. वह हमें यहाँ पर उसका भावार्थ है वो कहना है. सबका ध्यान पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 40 पर. कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे. जिस बिंदु कमरे में बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालकिन का ध्यान उसकी ओर अनानिया से चला. उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे से जानबूझकर आड़में कर ली है. मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है. उसने कहा, बिंदु, यहाँ पर देखते हैं कि मालकिन है वह नौकर को कुछ हाथ में छुपा कर ले जाती है और देख लेती है और उसे कहती है. 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो, वह चलता ही गया. बल्कि मालती ने देखा कि उसने पुकार पर बिंदु को चाल में कुछ तेजी आ गई है. गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर जाओ, कहाँ जाते हो? जैसे बिंदु ने कुछ सुना ही न हो और तेजी से वह चलने लगता है. और यहाँ पर मालकिन है वह उस पर गुस्सा करती है. इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया. मालती ने संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था. उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी जाओ. और वह अपने पति को कहती है कि बिंदु घर से कुछ ले जा रहा है, तुम उसके पीछे जाओ. इतना कहना था. उसने तेजी से के साथ कहा. नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था. मालती को यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा.
उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया। यहाँ पर उनका पति है नंदन, वो कुछ अनसुना करते हैं, पर उनकी पत्नी है मालती, वो उसकी बात नहीं सुनती है और उनसे कहती है कि झटपट उठो और वह कुछ ले गया है, उसको तुम देख लो। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा दिया हो, वो उठा। कमरे के बाहर आया तो देखता है कि बिंदु लौटकर आ गया। जब वह देखता है तब तो वो वापस आ गया था। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरी रीता है और नीचे लटका है। वह देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ रही हूँ और तू रुका ही तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। और मालती उस पर चपट पड़ती है कि मैं तुम्हें गला फाड़ कर बुलाती और तुम सुनते भी नहीं हो, क्या लेकर गए थे बोलो। बिंदु का चेहरा फक, बोला कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर से पूछा कि तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मैं पुकारती थी, तुमने नहीं सुना था, क्यों नहीं रुके। बिंदु बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू की और कूड़ा था। ठीक है, सच बोलो तो कूड़ा यानी कचरा था। फिर वही झूठ मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से नहीं मानते। इसी बेईमानी के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए चीज़ें उठा उठा कर ले जाए तो ऊपर से झूठ बोले कि इसे पुलिस को दे दो, क्योंकि लातों के बुत बातों से नहीं मानते, यानी प्यार से पूछने से वो हमें उत्तर नहीं देंगे और इसके भरोसे तो हम यह घर छोड़ कर जाते हैं और ऐसे ही चीज़ें चुरा चुरा कर वह ले जाए तो अच्छी बात नहीं है। नंद ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। प्रेम से पूछता है कि तुमने क्या लिया है, क्यों लिया है, किसके लिए लिया है, तो वो बताता है कि मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर से खोजा नहीं, बोल अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंकाया है। ये चल मैं देखता हूँ कि तुमने कूड़ा कहाँ फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो गया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ नहीं दिखाई दिया। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा, बात क्यों नहीं बता देते, क्या लाया था कि यूं क्यों बात को घुमा रहा है। जो बात है वही बता दो, क्या ले गए थे। बिंदु के होंठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए। नंदन ने शांत स्वर से कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। बाबूजी। बिंदु फिर चुप हो गया। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ा सा ही मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लिया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है, कि थोड़ा मेवा नीचे गिरा था वह मैंने उठा लिया, मानो जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया हो। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खा ली। कि तुम मेवा लेकर क्या किया उसका, तो कि मैंने खा लिया। इतनी जल्दी बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी, क्या साचू खा दो। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़े थे। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। उनके साथ ले जाते और कई बार आप देखते कि जिस लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और वही लोग चुप चुप कर चोरी छिपी से खाते हैं, तो
वही बात यहाँ हमें इस नौकर में बिंदु में भी देखने को मिलती है। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार की नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकेगा? क्या आज इसने मेवे की चोरी की है, कल दूसरे की चोरी करेगा। और जो लोग चोरी करते हैं उसे आप कहीं सुधारने का प्रयत्न करें, फिर भी वह सुधर नहीं सकता। मालती ने कहा, एक बार जो नियत बिगड़ी तो फिर उसकी वापस नहीं आएगी। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कंस्तर खोलकर उसने से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। क्योंकि खाने के वजह से उसने चोरी की थी। तो यहाँ पर नंदन है, उसका हृदय बहुत बड़ा है, मालिक का हृदय, और वह वहाँ पर जाकर एक मुट्ठी मेवा है उसको देता है और कहता है, लो, खा लो। पति की इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो कि उसको डांटना एक वजह के है और आप डांटने की बजाय उनकी शामत कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। और सही बात है, हमें ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए जो हम सबको बांट सकें। हम देखते हैं कि कई बार मेहमान आते हैं तो उसको अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं, और जब घर में व्यक्ति को खाने की बात आती है तो हम घर में करकसर करते हैं। तो क्यों मेहमान को ही मिलता है अच्छा, क्यों घर के लोगों को नहीं मिलता है? तो वही बात यहाँ पर नंदन है, वह कहता है कि बात हमारी है, हम ही ऐसा खाना क्यों खाते हैं जो हम दूसरों को नहीं खिला सकते। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चला आया तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? हम रोज खाते हैं, उसने एक दिन ले लिया तो क्या होगा? मैं कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती है, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाएगा। ये क्या सही बात है? अगर उसे मन था तो मुझे कहता, मैं नहीं देती उसे। उसने इसे छुप कर ले जाने से, खाने से क्या मिलता है? और ऐसी ही बात से आज ऐसा खाने का मन किया, कल दूसरा मन करेगा, तो यह सही बात नहीं है। और उसकी बात भी अच्छी है, उसकी बात भी सही है, क्योंकि आज समाज में हम देखते हैं कि सबके ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वही हमारा विश्वास, वही हमारा भरोसा है, वो तोड़ते हैं। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए। चोरी कब करते हैं? जब किसी को कुछ मिलता नहीं है तब। तो यह अच्छी बात नहीं है। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटकर लेख पूरा करने में लग गया। फिर वह अपने काम में जुट जाता है। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिर पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? सब देखते हैं, अपना काम पूरा करता है। मालती रसोई में है, नंदन अपने लिखने में पड़ा है, और लिखना जब खत्म होता है तब समय बीत चुका है, और तब कहता है कि बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं? तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने, कि मुझे क्या पता? तुम जानो और वो जाने। उसने निकाल दिया।
निकालने वाली मैं कौन होती हूँ कि तुमने निकाल दिया होगा? तो मैंने नहीं निकाला, मैं कौन हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरान में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानती नहीं, अपने घर में भी उसका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बंद गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। कि आप देखते हैं कि बाजू में जो कुंदन है उसने भी जब काका सो गए थे तब घर में से अनाज चुरा कर ले गया था। तो यहाँ के नौकर को तुम नहीं जानते हो। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती ने मन में अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। चौके यानी बरामदा जो होता है, वहीं पर बिंदु का खाना रखा था और वहीं का वहीं पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। अब मालती का मन भी ललचा रहा है और कहे वह था तो एक बालक ही था, वह भी उसके मन के लिए घबरा रही है। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर भी बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी। जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया, थोड़ा सी मेवा ले गया तो क्या गजब हो गया। अब अपने ही मन में वह पछता रही है कि मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी बात का बतंगर बना दिया और मेवा की वजह से आज मैंने उसे कहा बहुत ज़्यादा अनकही सुनाई। सोचते सोचते देर हो गई और वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? और उठकर देखती है और कुंदन को भी पूछती है कि तुमने कहीं बिंदु को देखा है? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। वह सहसा जाती है और बिंदु को उठाकर लाती है और नंदन को बताती है कि आपको पता है यहाँ से सीधा वो कोठरी में गया और वहीं पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुँह से जवाब नहीं है? बिंदु की आंखें डब आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। और मालती जैसे एक बच्चे को प्यार से लाड कर रही है, उसी तरह यहाँ पर उसे भी खिला रही है। नंद ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। और यहाँ पर आप देखते हैं कि वह उसके खाने के लिए बताती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फंसी हुई है, फैली हुई है। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते, नौकर को नौकर ही रहने देते, कभी उसके बालक या घर का एक सदस्य नहीं मानते हैं। पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते। मैंने कहा कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उसके साथ आत्मीय व्यवहार कर रहे हैं तो हमें जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने क्यों न दे, तो नौकर को लेकर उठने वाली जो समस्या है वह कभी उत्पन्न न होगी और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। यही संदेश हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालती का जो संदेह हुआ, शक उनका और भी गहरा हुआ क्योंकि वो वहाँ से चला गया। नंदन की जो गुहार है यानी प्यार करने वाली जो बात है वो भी पता चलती है। नंदन की समझदारी की बात की वजह से
यहाँ पर वह खुद जाता है और उनकी नंदन की हृदयता से वह उसको भी मेवा मुट्ठी भर देकर उसे खिलाता है। और बिंदु घर में नहीं है, यह बात फैल जाती है। मालती नंदन को बिंदु को न देखकर बेचैन हो जाती है और माँ जैसा व्यवहार है वो मालती नौकर के साथ करती है और प्रसन्नता भरे के साथ उसको खिलाने के लिए वह दौड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मालती की बात सुनकर नंदन है वह प्रसन्न हो जाता है और जैसे माँ अपने बच्चे को एक सराह रही है उसी प्रकार यहाँ बिंदु है उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार है यहाँ देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो भावना यहाँ हमें प्रस्तुत की गई है वही बात है यहाँ हमें देखने को मिलती है। जो सहानुभूति जगने वाली मालती की बात है, चोरी का पता न लगने पर नंदन के साथ बिंदु का जो व्यवहार है, नौकर के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, ऐसे विचार जो मालती के हैं वह भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। संदेह की पुष्टि हो जाने पर जो बात लोगों में फैलती है वही बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के बाहर सभी जगह छान मारा पर बिंदु उसे कहीं नहीं मिलता है और शाम हो जाने बाद उसे पता चलता है कि बाहर कोठरी में है। तो एक माता एक बालक को न देखकर व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर मालती व्याकुल हो जाती है और बच्चे को मनाकर घर पर लाती है, प्यार से उसे खिलाती है। तो उसमें से जो भावना प्रकट होती है वह भावना हमें यहाँ को देखने को मिलती है। यहाँ पर एक शब्द बताए, लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। यानी समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने से कोई काम करते हैं और कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते हैं, लेकिन मारने या डांटने पर वे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो कोई लोग है प्रेम की भाषा समझते हैं, नरमी का व्यवहार करने पर कड़ाई से काम लेना चाहते हैं और कई लोग कड़काई से काम कर रहे हैं। तो यह दोनों का जो व्यवहार है वह हमें दो भाषाओं के द्वारा यहाँ पर समझाया है। अंत में स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो आपको होमवर्क में लिखने हैं। कहावतें, मुहावरे, शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। विलोम शब्द, भाववाचक आश्रय स्पष्ट कीजिए और 1 मार्क, 2, 3 मार्क और 5-6 मार्क का सवाल जवाब है वह भी आपको करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कश्मीर वीरेंद्र मिश्र का अगला लेसन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपको एक बार उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।